बुलाता हूँ रोज तुम्हें, घर लौटना है तुम्हें अभी। छोड़ो ये सपनों के शोर सभी, मैं द्वार तुम्हारा तुम संकल्प मेरे, बस एक बार पुकारो। हाजिर हूँ मैं सामने तेरे, हाजिर हूँ मैं सामने तेरे। तो रास्ते झुके मैं रहूं पास, विश्वास तुम्हारा ना ढले। नवयुग की क्रांति तुमसे होगी, सत्य की मशाल जग में जलेगी। मैं हूँ तुम्हारा तुम हो मेरे, बस एक बार पुकारो। हाजिर हूँ मैं सामने तेरे, हाजिर हूँ मैं सामने तेरे, हाजिर हूँ मैं सामने तेरे। ओम शांति। बाबा हमारे संकल्प करते ही हमारे सामने हाजिर हो जाते हैं। कितनी कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हम आत्माएं हैं, और हमें भी वो विधि बताते हैं कि आप 1 सेकंड में कैसे मेरे सामने हाजिर हो जाओ, है ना। तो ऐसी सुंदर विधि जानने वाले, बाबा को हर समय अपने संग महसूस करने वाले बाबा के बच्चों का आज के स्पेशल सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। बाबा से हमें कई बातें, स्पिरिचुअल ज्ञान जो हमें मिला स्वयं के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में, जिसको हमने सबसे पहले तो सृष्टि चक्र के रूप से जाना कि कैसे ये चक्र फिरता है ना। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर संगम युग का राज भी जाना। फिर इसी को हमने सीढ़ी के रूप से भी समझा कि कैसे हम इन चारों पांचों युगों में आत्मा ऊपर से एक एक सीढ़ी उतर के कैसे 84 सीढ़ियां उतरती है, उस रूप से भी देखा। आज हम इसको एक अलग रूप से देखेंगे। हम एक वृक्ष के रूप में देखेंगे, जिसको हमने कल्प वृक्ष, है ना, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के बारे में आप सबने सुना होगा, शास्त्रों में सुना होगा, अलग अलग धर्मों में भी इसका किसी ना किसी रूप से वर्णन होता है। तो कल्प वृक्ष को, इस सृष्टि चक्र को कैसे कल्प वृक्ष के रूप में परमात्मा ने एक्सप्लेन किया है, कौन उसके बीज रूप है, कौन सी उसकी जड़ें हैं, है ना। जैसे बच्चों को भी स्कूल में कहते हैं अपना फैमिली ट्री ड्रॉ करने के लिए, तो अभी तो पूरा विश्व ही हमारे परिवार है। तो पूरे मनुष्य सृष्टि को इस वृक्ष के रूप में दिखाया गया, और इसका क्या महत्व है वो आज हम जानेंगे इस स्पेशल सत्र में। और इसको अच्छे से हमें समझाने के लिए हमारे बीच में है आदरणीय प्रीत दीदी। तो प्रीत दीदी का हम सभी दिल से वेलकम करेंगे। और दीदी हमारे साथ जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारीज के डेरावाल नगर दिल्ली में स्थित सेंटर से। दीदी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि दीदी बचपन से ही अपनी मम्मी के साथ इस ज्ञान योग को सीखते रहे, सेंटर पे जाते रहे। और पिछले 16 वर्षों से, जब से हम सेंटर पर आने शुरू हुए, हमारे साथ साथ ही दीदी ने तो अपना पूरा जीवन ही सेंटर की सेवाओं के लिए समर्पित किया। तो हमने जब ज्वाइन किया तो दीदी के साथ ही इस सफर को सेंटर पे शुरू किया। अब तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि दीदी की जो खास विशेषता मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि ज्ञान की हर पॉइंट को बहुत आप गहराई से लेती हैं, उसके डेप्थ में जाती हैं। और कहते हैं ना, जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रतन निकलते हैं।
तो आप भी जब ज्ञान का मंथन करते हैं तो उसकी डेप्थ से बहुत सारे रत्न लेकर आते हैं, जो आप सिर्फ अपने तक नहीं रखते लेकिन सबको बांटते हैं। तो आज दीदी वही रत्न कल्प वृक्ष के विषय में हम सबके बीच में लेकर आए हैं। वेलकम दीदी, बाबा की इस छोटी सी बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू अदिति बहन। बहुत अच्छा लगता है, अदिति बहन मेहनत करते हैं आप सबको भगवान के साथ जोड़ने में, और हमें ये सुअवसर मिल जाता है इस ईश्वरीय परिवार में फिर से मिलने का। अभी हम सुन रहे थे कि आपने सृष्टि चक्र के बारे में भी समझा, हाँ, सीढ़ी के बारे में भी समझा, और बहुत सुंदर तरह से तो आप एक्सप्लेन करते ही हैं। तो हमें अलग अलग इन पिक्चर्स के रूप में समझने की जरूरत क्यों है, वो भी जानना है। क्योंकि परमात्मा आकर के हमें कंप्लीट नॉलेज देते हैं। कहते भी हैं लेस नॉलेज इज वेरी डेंजरस, है ना। आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य को अहंकार की ओर ले जाता है, जिसके कारण हम चाहते तो हैं कि हम बहुत आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में भी प्रोग्रेस करें, तो अपने देश को भी आगे बढ़ाएं, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान हमें ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं होने देता है। इसलिए भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें संपूर्ण ज्ञान देते हैं, और संपूर्ण ज्ञान सिवाय सत्य ज्ञान के संभव नहीं है। जब तक ज्ञान में सत्यता नहीं है तब तक उसमें संपूर्णता नहीं आ सकती। तो सबसे पहले आपने इस पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में सेल्फ को समझा, क्योंकि शुरुआत सत्यता की स्वयं से होती है, मैं कौन। फिर हमने परमात्मा को समझा, हम किसको बिलोंग करते हैं, और फिर परमात्मा ने हमें जो इस पूरे सृष्टि का राज समझाया, जो ईश्वर की रचना है, हमने उसको समझा। तो तीन बातें आती हैं संपूर्ण ज्ञान में: खुद, खुदा और उसकी खुदाई। मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन है, और उसकी क्रिएशन क्या है। तो सीढ़ी के फॉर्म में हमने कर्मों के ज्ञान को समझा, सॉरी, चक्र के पिक्चर में हमने कर्मों के ज्ञान को समझा, कि कैसे आत्मा जब 16 कला संपूर्ण होती है उसके कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो सतयुग में होती है, फिर 14 कला में आई तो त्रेता युग में, फिर 8 कला होती हैं तो द्वापर युग, और फिर जब 0 में पहुंच जाते तो कलयुग और संगम युग, चढ़ती कला का युग, जिसमें परमात्मा आकर के श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। फिर उसके बाद सीढ़ी के चित्र में हमने जन्मों के ज्ञान को समझा, क्योंकि जब तक हमें ये क्लैरिटी नहीं होगी हमारे जन्म कितने होते हैं, और इस पूरे चक्र का टाइम पीरियड कितना होता है ना। चक्र में आपने समय के बारे में भी समझा, समय और कर्म, कितना टाइम पीरियड का ये साइकिल है, और फिर उस टाइम पीरियड में हमारे कितने जन्म होते हैं। तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए परमात्मा ने ये सीढ़ी का चित्र बनवाया। और उसके साथ साथ धर्मों के ज्ञान को भी समझना बहुत जरूरी है। तो समय, कर्म, जन्म और धर्म, ये चार बातें जब हम समझ जाते हैं खुद के बारे में, इस पूरे सृष्टि के बारे में, तो उसको कहते हैं संपूर्ण ज्ञान। और देने वाला कौन है वो तो मैं समझती हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा, कि इतनी गुह्य नॉलेज जो हर प्रकार के सीक्रेट से भरी हुई है वो परमात्मा के सिवाय तो कोई और दे नहीं सकता। तो हमने जन्मों के बारे में जाना, हमने कर्मों के बारे में जाना, हमने समय के बारे में जाना। आज हम धर्म के बारे में जानेंगे, जिसको इस कल्प वृक्ष के रूप में परमात्मा ने हमें समझाया। आप जो भी ये पिक्चर्स देखते हैं, इसकी सबसे ब्यूटीफुल बात, यूनिक बात यही है कि ये पिक्चर किन्हीं भी मनुष्यों ने नहीं बनाए, कोई बना ही नहीं सकता। चाहे वो सृष्टि चक्र का चित्र हो, चाहे वो सीढ़ी का चित्र हो, और चाहे वो आज जो हम चित्र देखेंगे ये चित्र है कल्प वृक्ष का। तो परमात्मा ने ही डायरेक्शन दे करके
आपको बताया गया होगा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से शिव बाबा ने हमें ये सारी नॉलेज दी। तो ये पिक्चर की हिस्ट्री भी अगर आप पढ़ेंगे कि कैसे ये पिक्चर बना, तो वो भी बहुत वंडरफुल है, उसको हम कभी आगे शेयर करेंगे। तो बेसिकली इस पिक्चर में हम आज धर्मों की डिटेल को समझेंगे, और इसका नाम कल्प वृक्ष क्यों रखा गया उसको भी समझने की जरूरत है। जैसे अभी अदिति बहन भी कह रहे थे, आपने ये नाम तो सुना होगा, कल्प वृक्ष, है ना। भक्ति में इसकी जो मान्यता है वो है कि कल्प वृक्ष वो वृक्ष है जो सर्व प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करता है। अगर आप इसके कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाएं तो जो संकल्प करते हैं वो पूरा हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और इस पर भी एक स्टोरी है कि एक बार एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था, गर्मी का मौसम था, बहुत थकान हो गई थी, तो उसने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और बहुत अच्छा पेड़ था, घना था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, तो उसको आराम मिला। तो जैसे ही उसको थोड़ा रेस्ट फील हुआ, प्यास भी लग रही थी, इतने समय से चल रहा था, तो उसने बस थॉट क्रिएट किया, काश इस जंगल में थोड़ा पानी भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जैसे ही उसको थॉट आया, वैसे ही उसके सामने पानी आ गया। अब पानी आया तो उसको बहुत खुशी हुई, बहुत समय से चल रहा था, प्यास तो बुझा ली लेकिन भूख भी लग रही थी। तो उसने सोचा काश थोड़ा सा भोजन भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो फिर जैसे ही उसने थॉट क्रिएट किया, भोजन मिल जाता, भोजन आ गया। अब खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, हवा भी ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लग रही है, गर्मी का मौसम है, तो उसके बाद क्या मन करता है, थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। तो उसने सोचा थोड़ी देर सो जाता हूँ। घना जंगल था, जैसे ही सोने जा रहा था उसको फिर से एक थॉट आया, कहीं शेर ना आ जाए। और जैसे ही थॉट आया कहीं शेर ना आ जाए, तो क्या हुआ होगा, शेर भी आ गया। तो बताया जाता है कि वो साधारण वृक्ष नहीं था, वो कल्प वृक्ष था, जिसके नीचे बैठकर वो जो सोच रहा था वो पूरा हो रहा था। अब जरा सोचिए कि ऐसा अगर कोई जड़ वृक्ष होता, प्रकृति का कोई वृक्ष होता, तो आज सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती, सबसे ज्यादा लाइन कहाँ लगी होती, क्योंकि हर आत्मा आज किसी ना किसी मनोकामनाओं से तो है ही, उसे ग्रसित है, उसे कोई ना कोई इच्छा है ही है। तो वास्तव में ये कहानी कोई जड़ वृक्ष की नहीं है, ये उस कल्प वृक्ष की कहानी है जिसका बीज स्वयं परमात्मा है। और कहते भी हैं इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो कहा ब्रह्मा जी को थॉट आया कि एक सृष्टि रचूं, तो सृष्टि की रचना हो गई। अब वो थॉट, एक्चुअली तो सृष्टि का रचयिता कौन है, वो तो परमात्मा है, लेकिन परमात्मा निराकार होते हैं, और निराकार परमात्मा सृष्टि की रचना कैसे करेंगे, तो उनको कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए, जो आपने पहले के लेसन्स में उसकी डिटेल समझी होगी। तो शिव बाबा जब इस समय पर ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं और उनको वो थॉट देते हैं कि नई सृष्टि रचनी है, तब जाकर के नई सृष्टि की स्थापना का कार्य शुरू हो जाता है। और ये जो सृष्टि जब स्थापित होती है, तो हम सबको पता है कि वो बहुत सुंदर सत्युग के रूप में होती है, लेकिन इसकी जो वृद्धि होती है वो एक वृक्ष के रूप से होती है। इसीलिए आज इस कल्प वृक्ष में हम ये समझेंगे कि सृष्टि की वृद्धि कैसे हुई। तो ये वृद्धि होती एक ट्री के फॉर्म में है ना। समय कैसे आगे बढ़ता है, उसके लिए वो कालचक्र का पिक्चर था, जिसमें सत्युग त्रेता, और उसमें भी बहुत ब्यूटीफुली शो किया गया है कैसे वो गोल्डन पीरियड है, फिर सिल्वर एज आती है, फिर कॉपर एज, फिर आयरन एज, राइट। और ऐसे ही फिर जन्म हमने कैसे लिए, तो उसमें फिर वो सीढ़ियां दिखाई हैं, तो उसमें भी डाउनफॉल कैसे हुआ ये दिखाते हैं। लेकिन इसकी वृद्धि कैसे होती है, ये सृष्टि बढ़ती कैसे है, तो वो कल्प वृक्ष के रूप में है, एक वृक्ष की तरह बढ़ती है, और इसको
होगा। एक 5000 साल है ना चलता है और ये हूबहू ऐसे रिपीट करता है। तो हमने पीरियड भी जाना था, चक्र का कितना समय है 5000 साल। तो सबसे पहले तो हमने सृष्टि चक्र को समझा था और उसके बाद हमने जो दीदी ने कहा वो सीढ़ी के रूप में अपने जन्मों को जाना, अपने जन्मों को भी जाना और अपने कर्मों को भी जाना कि आत्मा कैसे सीढ़ी उतरते 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 सतो प्रधानता से सफर शुरू किया था, लेकिन सतो प्रधानता से सतो हुई, सतो से फिर रजो प्रधान, फिर रजो और फिर तमो से तमो प्रधान हो गई। ठीक है ना। अब ये हमने अपने जन्मों के बारे में जाना और आज जो हम जानेंगे वो हम कल्प वृक्ष के रूप में जानेंगे। हाँ, दीदी का फिर डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। इतने मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। ये एक बार आप जिन्होंने को होस्ट बना दीजिए। जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो हम बात कर रहे थे कि इस सृष्टि चक्र की जो वृद्धि है वो एक वृक्ष के रूप में होती है, और वो जो कंप्लीट होता है वो 5000 ईयर्स में होता है। हर एक वृक्ष की भी अपनी एक एज होती है। तो मनुष्य सृष्टि रूपी ये जो चैतन्य वृक्ष है इसकी एज भी 5000 ईयर्स है, जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं। लेकिन अब इसकी कहानी क्या है वो हम सुनते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे टीचर तो हैं लेकिन हमारे पिता भी हैं। तो जब घर में पढ़ाई होती है, माता पिता जब पढ़ाई पढ़ाते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से कहानी के रूप से पढ़ाते हैं। तो ये हमारा फैमिली इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें पिता बड़े सुंदर तरीके से कैसे कहानी के रूप से हमें समझाते हैं, जिससे हम बहुत अच्छे से हर एक चीज को समझ करके प्रेजेंट टाइम हमें अब क्या करना चाहिए उसके लिए अवेयर रहें। तो प्लीज पिक्चर शेयर कर दीजिए। तो अब हम समझते हैं कि ये सृष्टि कैसे नई बनती है। सबसे पहले तो आप देखिए, कोई भी वृक्ष जब लगाया जाता है तो बीज रोपा जाता है। और जैसे मैंने बताया कि हम गॉड को कहते हैं कि वो न्यू वर्ल्ड के क्रिएटर है। ओनली गॉड इज अ क्रिएटर ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो संगम युग को जड़ों में दिखाया हुआ है। परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके हमें पूरी नॉलेज दे करके स्टैब्लिशमेंट करते हैं न्यू वर्ल्ड की। और न्यू वर्ल्ड की स्टैब्लिशमेंट होती है जब हम अपने को फिर से परफेक्ट बनाते हैं, 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। उसके लिए परमात्मा की याद की तपस्या करना जरूरी होता है। तभी आप देखिए यहाँ पर ब्रह्मा बाबा और व्हाइट ड्रेस में जितने भी हमारे शुरू के दादियां हैं, आदि रतन हैं, उनको दिखाया हुआ है, जिन्होंने ईश्वर को पहचान करके अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए तपस्या की। अब आप देखिए, हमेशा जो जड़ें होती हैं और जो बीज होता है वो कभी दिखाई नहीं देता, वो हमेशा धरती के नीचे होता है। इसीलिए संगम युग को भी इनकॉग्निटो युग कह सकते हैं, गुप्त युग है, क्योंकि ये एक तरह से पूरे वृक्ष का फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन दिखाई नहीं देता, लेकिन फाउंडेशन पर ही पूरा वृक्ष खड़ा होता है। तो हमारी जो नए युग की, नए वर्ल्ड की जो फाउंडेशन है वो इस समय चल रही है, जिस समय परमात्मा खुद आकर के स्थापित करते हैं। अच्छा, यहाँ आकर के ईश्वर ने किया क्या? हमें हमारी सत्यता से तो परिचित कराया ही, लेकिन साथ साथ जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं आता किस लिए हूँ?
अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। ये है ईश्वर का मुख्य कार्य, अनेक अधर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना। तो उसके लिए समझना जरूरी है सबसे पहले कि धर्म क्या होता है। धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब होता है धारणाएं। धारणाओं के भी दो मतलब होते हैं। एक धारणा मतलब हमारी, हम जो अप्लाई करते हैं लाइफ में, इम्प्लीमेंटेशन, उसको भी धारणा कहते हैं। और दूसरा धारणा का मतलब होता है हमारे सेट ऑफ थॉट्स जो बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर अनेक अधर्मों का विनाश, अभी अधर्म क्या होता है वो भी हम आगे समझेंगे, और एक सत्य धर्म की स्थापना। तो सबसे पहले सत्य धर्म क्या होता है? सत्य अर्थात स्व का धर्म। जैसे कि आपको सबसे पहले बताया कि जब तक हमने स्व को नहीं जाना तब तक हम सत्यता को समझ ही नहीं सकते। तो सबसे पहला सत्य जो ईश्वर ने आकर के बताया वो यही था कि मैं आत्मा हूँ। स्व, मैं कौन हूँ? तो स्व के धर्म में जब आत्मा स्थित हो जाती है, अब स्व का धर्म है क्या? स्व का धर्म है शांति, स्व का धर्म है प्रेम, स्व का धर्म है पवित्रता, स्व का धर्म है सुख देना। ये जो आत्मा के 7 गुण है यही वास्तव में आत्मा का धर्म है। और जब इन धर्म से हम हमेशा कर्म में इन धर्मों को यूज करते हैं तो कहेंगे धर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। जब कर्म में धर्म होता है तो कर्म श्रेष्ठ होता है। तो शिव बाबा इस समय आकर के हमें कोई एक्सटर्नली रिचुअल्स को फॉलो करना या कुछ बिलीफ सिस्टम चेंज करके किसी और धर्म को एक्सेप्ट कर लेना, ऐसे नहीं करना। क्योंकि कई बार कई लोग समझते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें जाना मतलब शायद धर्म चेंज कर लेना या अपने धर्म को छोड़ देना, लेकिन नहीं। योग का मतलब ही होता है, आप जो पूरा कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का नाम ही है राज योगा मेडिटेशन कोर्स। तो योग का मतलब ही होता है कुछ जोड़ना, कुछ छोड़ना नहीं होता। तो यहाँ पर अभी जो हमारी अलग अलग मान्यताएं थी, एक ही भगवान को लेकर के इतनी सारी मान्यताएं और उसमें इतने सारे झगड़े, तो वो क्यों है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम सत्य धर्म को नहीं जानते। और जब सत्य धर्म को जान जाते हैं तो हमें अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारा कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है क्योंकि उसमें धर्म इंक्लूड हो जाता है। तो स्व के धर्म में स्थित होकर के कर्म करने की शिक्षा इस समय परमात्मा हमें देते हैं। तो उसके लिए अपने धर्म को जानना भी तो पड़ेगा ना। तो वो है मेरा रियल अपना स्वरूप, जो मैं आत्मा हूँ। और आत्मा के जो दिव्य गुण हैं वही आत्मा का धर्म है एक्चुअली। और जब ये धर्म आत्मा में 100% नेचुरली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर एक नई सृष्टि की शुरुआत हो जाती है, जहां पर जो मनुष्य आत्माएं होती हैं वो वास्तव में देव आत्माएं बन जाती हैं। और उस युग में सिर्फ और सिर्फ एक धर्म होता है जिसका नाम होता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि का मतलब होता है शुरुआत, सनातन का मतलब होता है सत्य, देवी देवता मतलब वो आत्माएं जिनमें दैवी गुण होते हैं, और धर्म का मतलब होता है धारणाएं, इन द सेंस कि वो जो दैवी गुण है वो उनके कर्म में होते हैं, वो उनकी धारणाओं में होते हैं। इसीलिए सतयुग में ना तो कोई मंदिर की जरूरत होती, ना कोई पूजा की जरूरत होती, ना ही कोई व्रत रखते, ना ही कोई आरतियां उतारते, क्योंकि हर एक आत्मा ही अपने आप में कंप्लीट है, देवी देवता है, और कर्म में ही धर्म है। तो इसलिए हर कोई एक दूसरे को सुख देता है, वहां कोई कार्मिक अकाउंट्स नहीं बनता। तो सब कुछ एक होता है, सब कुछ एक होता है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक राजधानी, एक ही परिवार, एक ही विश्व, सब कुछ एक होता है, जिसको यहाँ पर ट्रंक के फॉर्म में दिखाया हुआ है। अगर आप सत्युग और त्रेता युग को देखें तो ट्रंक के फॉर्म में दिखाया है, मतलब एकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो परमात्मा संगम युग पर जिस एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं वो 2500 साल तक चलता है, जहां पर सब कुछ एक होता है। इसीलिए आप देखिए यहाँ कोई ब्रांचेस नहीं दिखाए, ट्रंक में कोई ब्रांचेस
नहीं दिखाई हुई है, जहां तक सतयुग और त्रेता युग दिखाया हुआ है। उसके बाद जैसा कि आपने सृष्टि चक्र के चित्र में भी समझा और साथ साथ अपने जन्मों की कहानी में भी समझा कि आत्मा जब 2500 साल के बाद द्वापर युग में एंटर करती है, 2500 साल तक हुआ क्या, हम थे तो सोल कॉन्शियसनेस में। संगम युग पर हमने इतनी प्रैक्टिस की सोल कॉन्शियसनेस की कि वो नेचुरली 2500 साल तक हमारे स्वभाव में होती है। एक दूसरे को हम आत्मिक दृष्टि से ही देखते हैं, परंतु धीरे धीरे कोई भी चीज आप कितना प्रॉपरली भी यूज क्यों ना कर लो, है ना, आप सारा दिन बहुत हेल्दी यूज कर रहे हैं गैजेट्स को भी, पर बैटरी तो डिस्चार्ज होती ही है। तो जब 2500 साल पूरे हो जाते हैं, आत्मा जो सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में होती है, वो धीरे 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 बर्थ बाय बर्थ जब आधा चक्र पूरा कर लेती है, तो उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है सोल की, वो चेंज हो जाती है। आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, और जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस में आत्मा आती है, तो होता क्या है, क्योंकि ये कहानी हम किसकी सुन रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है ना। ये कहानी किसकी चल रही है, हम और आपकी चल रही है, किसी और की कहानी नहीं है। कई बार कहते हैं श्री कृष्ण राधे की कहानी सुना रहे थे ना, आप तो सतयुग में वो थे, फिर वही त्रेता युग में गए, तो वो तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। कोई तो जो सबसे मुख्य होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक तो नहीं होता, ये हमारी कहानी है। तो हम जब सतयुग में थे कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस में, त्रेता युग में भी सोल कॉन्शियसनेस में ही थे, लेकिन जब द्वापर युग में आई और कॉन्शियसनेस हमारी चेंज हुई, तो सबसे पहले क्या हुआ पता है आपको? सबसे पहले क्या हुआ, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में जब आते हैं, तो सबसे पहले हम जेंडर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। और जैसे ही जेंडर कॉन्शियसनेस में आए और ऑपोजिट जेंडर को देखा, तो अपने को इनकम्प्लीट समझने लगते हैं। और जैसे ही हमने खुद को इनकम्प्लीट समझा, क्योंकि आत्मा का संस्कार तो कंप्लीटनेस का है, आत्मा जो आई थी वो फैमिली से आई थी। हमने जैसे ही अपने को इनकम्प्लीट समझा, तो वहां पर अपने को कंप्लीट करने के लिए काम विकार शुरू हो जाता है। और ये होती है सबसे बड़ी हिंसा। सबसे बड़ी हिंसा ये एक्ट होता है, क्रिमिनल एक्ट, जिसको आज नेचुरल कह देते, बट इट इज एक्चुअली नॉट नेचुरल, इट इज अ क्रिमिनल एक्ट। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मा। सत्युग और त्रेता युग में क्यों 100% सुख, 100% शांति, सब कुछ 100% था, क्योंकि वहां पर अहिंसा थी। और सबसे बड़ी जो अहिंसा थी वो प्यूरिटी की थी। वहां पर प्यूरिटी थी, और प्यूरिटी का जो बेसिस था वो सोल कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, विकारों में इंडल्ज हुए, तो वहां से हिंसा शुरू हो गई। आत्मा की जो बैटरी थी वो स्पीडली डिप्लीट होनी शुरू हो गई। अब शक्ति तो खत्म हो रही थी, सत्यता को भूल गए थे कि मैं आत्मा हूं, ये तो भूल गए। तो आत्मा डिस्टर्ब हो जाती है, परेशान हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ एकदम नहीं होता, आज एकदम पवित्र और कल एकदम इम्प्योर हो जाए, ऐसा नहीं होता, बहुत ग्रेजुअली होता है। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद जब आत्मा रियलाइज करती है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो पता नहीं था, जानबूझ करके तो नहीं गए ना, वो तो विस्मृति हुई, और ऐसा हुआ तो हम गलत ट्रैक पर चले गए। और इसका भी दृष्टांत अलग अलग रूप से अलग अलग धर्मों में बताया गया है। जैसे कहा जाता है कि भाई एडम और ईव ने फॉरबिडन फ्रूट खाया, तो वो हेल में चले गए। अब वो फॉरबिडन फ्रूट कौन सा था, वो कोई पेड़ पे लटका हुआ फॉरबिडन फ्रूट नहीं था। फॉरबिडन फ्रूट मतलब जो एक्ट फॉरबिडन था, वो एक्ट में आ गए। फिर किसी किसी में दिखाते भाई सांप ने डस लिया, है ना, पांच मुखी सांप ने डस लिया तो काले बन गए, फिर हेल में चले गए। तो वो कौन सा सांप था?
वो भी यही वाला सांप था, जिसकी हमें अवेयरनेस नहीं थी। और ये अवेयरनेस हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही दिला सकते थे। तो बाबा ने आकर के हमें इस समय से बताया कि यहाँ से दुख की शुरुआत हुई। काम और क्रोध, ये दो विकार ऐसे होते हैं जिससे दुख की शुरुआत होती है। तो पहली हिंसा काम की होती है, जो हमें पता नहीं चलती, जिसमें सबसे ज्यादा कर्म बंधन बन जाते हैं। और फिर दूसरी हिंसा जो विजिबल होती है, लड़ाई झगड़ा, आपस में संबंध खराब होना, ये सारी दूसरी हिंसा है। तब फिर क्या हुआ, जब हम डिस्टर्ब हुए, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हुई, लेकिन अभी आत्मा फिर भी रजो स्टेज में थी, तो कहीं ना कहीं फेडेड फॉर्म में स्मृति में था कि कोई तो था जिसने हमें 100% सुख दिया था। तो पूरी तरह से तो याद नहीं था, लेकिन पूरी तरह से भूले भी नहीं थे। तो हमने क्या किया, परमात्मा को याद करना शुरू कर दिया, उसके मंदिर बनाए। सबसे पहले मंदिर बनाया शिव जी का, सबसे पहले पूजा की शिव जी की, जिसने हमको ऐसा देवी देवता बनाया था। हमने सबसे पहले उसकी पूजा करना शुरू किया, उसके मंदिर बनाए। लेकिन अभी क्या हुआ, एक्ट तो चेंज नहीं किया ना, क्योंकि कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हुई। बहुत साइंटिफिक है ये। कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हुई तो एक्ट चेंज नहीं हुआ। रियलाइजेशन जरूर थी कि कुछ गलत हो रहा है, पर क्या हो रहा है वो पता नहीं था। तो कर्म से धर्म सेपरेट हो गया, कर्म खराब होता गया, और धर्म के नाम पर हम पूजा करने लगे, भगवान को याद करने लगे, दान पुण्य करने लगे, अच्छी अच्छी बातें सुनने लगे, सत्संग में जाने लगे, वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ कर रहे थे, परंतु कर्म में तो कोई इंप्रूवमेंट थी ही नहीं। वो तो डे बाय डे और भी ज्यादा करप्टेड होता जा रहा था। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, पेशेंस लेवल डाउन होता गया, पेशेंस कम होता गया। तो एक की भक्ति से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। जैसे कई बार होता है ना, डिजीज अगर क्रॉनिकल हो जाए तो हम सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे नहीं ले रहते, हम फिर सेकेंड ओपिनियन के लिए अप्रोच करते हैं, फिर इससे भी बात करेंगे, उससे भी बात करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही जब आत्मा भी डे बाय डे गिरावट में आती जा रही थी, कहाँ देवी देवता और कहाँ बिल्कुल गलत ट्रैक पर जाकर के दुख की शुरुआत, तो फिर सिर्फ एक शिव जी की भक्ति से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो हमने क्या किया फिर, देवी देवताओं की मूर्ति बना करके शुरू किया। मतलब अपने ही परफेक्ट फॉर्म का हमने आइडल बनाया, थे हम ही। लेकिन डिफरेंस क्या था, सिर्फ जब हम ऐसे थे तो हम परफेक्ट थे, हम प्योर थे, तो हमने उसी फॉर्म का आइडल बनाया और उनकी पूजा करना शुरू कर दिया कि शायद यहाँ से कुछ बात बन जाए, सुख मिल जाए। लेकिन फिर से वही बात, क्या हुआ, कर्म में धर्म नहीं आया था, कर्म अलग था, धर्म अलग था। ठीक है। तो धीरे धीरे कर्म हमारे जो खराब हुए थे, जिसका हमको रियलाइजेशन भी था कि ये ठीक नहीं है, उसको हमने नेचुरल एक्सेप्ट कर लिया कि ये नेचुरल है, पर दुख तो बढ़ते ही जा रहा था। अच्छा, कर्म खराब हो गए, इम्प्योरिटी, मेनली तो जब इम्प्योरिटी आ गई तो अपने को देवता तो कहला नहीं सकते थे। साइकिल का हाफ पीरियड भी पूरा हो चुका था, तो स्टार्टिंग का पीरियड भी नहीं कह सकते। ठीक। और धर्म में कर्म था नहीं, इसलिए देवी देवता धर्म के भी नहीं कहला सकते थे। सत्यता को भूल गए, इसलिए सनातन भी नहीं कहला सकते थे। तो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसका नाम चेंज हो गया हिंदू धर्म में। ठीक है। ना आदि का पीरियड था, ना सत्यता थी, ना तो हम देवी देवता थे, ना तो वो धारणाएं थी। तो ऐसा जब कुछ भी नहीं था, तो जो हम रिचुअल्स कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, तो उसको फिर कोई ना कोई एक नाम देना था, तो वो नाम हिंदू पड़ गया। और ये हिंदू नाम भी ऐसा स्टोरी में बताया जाता है कि भाई सिंधु घाटी के किनारे जब रहते थे, वहां जब अरेबियंस आए तो वो स को ह प्रोनाउंस करते थे, तो वहां रहने वालों को, पूजा करने वाले को, उनको हिंदू धर्म कहा जाने लगा, वहां के रहने वालों को हिंदू नाम से एड्रेस किया जाने लगा। तो इस तरह से हिंदू धर्म की स्टैब्लिशमेंट हो गई। अब आप देखो
जितने भी धर्म हैं, हमें हर धर्म की हिस्ट्री पता है। इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बुद्धिज्म, हर धर्म की हमें हिस्ट्री, उनके रिलीजन फादर, उन वो धर्म किसने स्टैब्लिश किया, सब पता है। लेकिन क्या आपको मालूम है हिंदू धर्म किसने स्टैब्लिश किया? हिंदू धर्म की स्टोरी किसी को भी पता है? नहीं, क्योंकि एक्चुअली हिंदू धर्म किसी ने स्टैब्लिश किया ही नहीं था। तो जैसे मैंने बताया कि स्टैब्लिशमेंट तो इस समय हुई थी, जो स्वयं परमात्मा ने किया था वो था आदि सनातन देवी देवता धर्म, लेकिन वो चेंज होकर के हिंदू धर्म में नाम पड़ गया। अच्छा, अब हिंदू धर्म में भी जब अनेकों की भक्ति शुरू होगी, जब तक एक शिव जी की भक्ति कर रहे थे तब तक भी सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर क्या हुआ, बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हम कर्म कॉन्शियसनेस में भी आ गए। तो जिसके जो कर्म थे, मान लीजिए जो पूजा पाठ का काम करते थे उनको ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया, या जो प्रोटेक्शन का काम करते थे देश के उनको क्षत्रिय कहना शुरू कर दिया, जो खेती बाड़ी का काम करते थे उनको वैश्य कहना शुरू कर दिया, जो बाकी तीनों जातियों की सेवा करते थे उनको शूद्र कहना शुरू कर दिया। और कास्ट कॉन्शियस, कर्म कॉन्शियस की वजह से आपस में भेदभाव शुरू हो गए। तो वे पूजा का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही है, बाकी कोई मूर्तियों को टच भी नहीं कर सकता, तो उनका ईगो हर्ट होता था फिर। तो इस तरह से यहाँ पर फ्रैक्शंस शुरू हो गए हिंदू धर्म में। तो फिर से एक टाइम की डिमांड हुई। आप देखो हर एक एरा में एक डिमांड होती है टाइम की कि सोसाइटी को, समाज को, मनुष्य को सुधारने के लिए कुछ होना चाहिए। तो उस टाइम पर डिमांड थी कि अब कुछ परिवर्तन होना चाहिए, पॉजिटिव चेंज होना चाहिए। तब टाइम के डिमांड के अकॉर्डिंग इस इब्राहिम साहब आते हैं। तो उस पिक्चर में अगर आप देखेंगे, द्वापर युग में बीच में तो भक्ति दिखाई हुई है जहां पर हिंदू धर्म दिखाया हुआ है, लेकिन जब उसमें भी अनेकता आ जाती है, एक धर्म में भी जब अनेकता आ जाती है, आपस में ही भिन्नताएं आ जाती हैं, तब एक नया धर्म एवोल्यूट होता है, फिर वो आता है। तो एक बार पिक्चर शेयर कर दीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड दिखाया हुआ है, एक ब्रांच निकलती है उस धर्म की। तो सबसे पहले हिंदू धर्म के बाद इस्लाम धर्म आता है, जिसकी स्टैब्लिशमेंट इब्राहिम साहब ने की। तो इनकी भी अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत है, लेकिन हम उसको शॉर्ट में समझते हैं। तो इब्राहिम साहब ने आकर के सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया कि वी शुड बी डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। इसीलिए आप देखो सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म में डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। जैसे 5 टाइम की नमाज आपको पढ़नी है, लाइफ में एक बार हज यात्रा पर जाना ही है, अपनी जक़ात का कुछ परसेंट ईश्वर के कार्य में लगाना ही, जक़ात माना इनकम। और जब रोज रमजान का महीना होता है तो कम से कम एक रोजा रखना ही है। इस तरह के कुछ उनके रूल्स होते हैं, तो उसको फॉलो करना होता है। और उन्होंने आकर के इस तरह से अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड करने के लिए जो टीचिंग्स थी, उसका जो मोटिव था वो ये था कि जस्ट सरेंडर टू गॉड। उन्होंने भी ईश्वर का ही परिचय दिया, और उन्होंने कहा ये सब कुछ आप तब कर सकते हो जब आप ईश्वर को समर्पित होते हो। इसीलिए उस धर्म का जो नाम पड़ा वो था इस्लाम। इस्लाम का मतलब ही होता है टू सरेंडर। तो बुद्धि से सरेंडर हो जाओ, ईश्वर को याद करो। तो बहुत अच्छी टीचिंग्स थी, कुछ लोगों ने उनको फॉलो किया। जब फॉलो किया तो लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया। और फिर साथ साथ क्या होता है कि जो भी धर्म पिता आते हैं, हर एक धर्म के आत्माओं का अपना रोल होता है ना, वो उसी धर्म को बिलोंग करते हैं। तो जब तक उस धर्म के फादर नहीं आ जाएंगे, उस धर्म को स्टैब्लिश नहीं करेंगे, तब तक उस धर्म की आत्माओं का रोल शुरू नहीं होता। तो आप देखो जब इब्राहिम साहब आए तो डेफिनेटली परम धाम से वो आत्मा आई होगी, है ना। आपने समझा कि ये पूरा सृष्टि चक्र एक फिल्म की तरह चलता है, और फिल्म में सारे एक्टर्स बिगिनिंग में नहीं आ जाते, जिसका जब रोल होता है वो तब आते हैं। तो जब इब्राहिम साहब का रोल शुरू हुआ, जो कि इस्लाम धर्म के स्थापक थे, तो डेफिनेटली उस धर्म की जो आत्माएं थी वो परमधाम से इस सृष्टि पर आती हैं। तो लेफ्ट साइड दिखाया हुआ है,
उन्होंने आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना की। ठीक, तो ये जो लीव्स के फॉर्म में आप देख रहे हैं वो उस धर्म की आत्माएं। अब आप देखिए, उन्होंने आकर के ये थॉट दिया कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। उस समय कुछ लोगों ने फॉलो किया, फिर उस धर्म की आत्माएं भी सृष्टि पर आई, तो एक ग्रुप बन गया और सोसाइटी में लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया। तो फिर थॉट आता है कि इन टीचिंग्स को जरूर कहीं लिखना चाहिए, उसका बुक होना चाहिए। तो इब्राहिम साहब ने जो टीचिंग्स दी, फिर उसका बुक बना, जिस बुक का नाम पड़ा कुरान। अब आप सोचो कि जब उन्होंने वो टीचिंग्स दी होंगी, क्या उसी समय किसी ने नोट किया होगा? नहीं, कुछ समय के बाद जाकर के नोट किया होगा। और जब नोट किया होगा तो एज इट इज तो बातें नहीं होंगी, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर होंगी, तो उसमें कुछ ना कुछ तो एड ऑन हो जाता है। तो जब डायरेक्ट इब्राहिम साहब थे और उन्होंने आकर के टीचिंग्स दी और लोगों ने उसको फॉलो किया, तो वो एकदम प्योर था, उसमें कुछ मिक्सचैरिटी नहीं थी। इसलिए वो पीरियड होता है उस धर्म का सतो प्रधान पीरियड, जिसमें सत्यता होती। जैसा उन्होंने कहा, लोगों ने फॉलो किया और एक पॉजिटिव चेंज आया, तो सतो प्रधान पीरियड था। फिर उसके बाद उनकी कही हुई बातों को लोगों ने पढ़ा, लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, जितना कर सकते थे उतना किया, कुछ अपना भी एडिशन किया, तो रजो स्टेज आ जाती है। और फिर सिर्फ बातें पढ़ी लेकिन किया अपने मन की, जिसको कहते हैं भगवान को तो माना लेकिन भगवान की नहीं माना। तो आज पढ़ तो लिया, मान तो लिया कि हम उस धर्म के हैं, लेकिन उन टीचिंग्स को अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो हो जाती है तमो स्टेज। तो इस प्रकार से हर धर्म की तमो स्टेज आती है। हर एक धर्म की 3 स्टेजेस होती हैं, सतो, रजो और तमो। और जब इस धर्म की तमो स्टेज आ जाती है तो फिर इसमें भी डिवीजन हो जाता है। तो इस्लाम धर्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना। आज हम सब जानते हैं शिया और सुन्नी 2 प्रकार के लोग होते हैं, जबकि रूट एक ही है, पर वहां पर डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर इब्राहिम साहब के 250 इयर्स के बाद आते हैं गौतम बुद्ध साहब। गौतम बुद्ध जी ने आकर के कहा, दया ही मूल धर्म है, तो हर प्राणी के साथ दया करो। तो जब लोगों ने इसको, इनकी टीचिंग्स को फॉलो किया, तब भी सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आया। बट सिमिलरली इसकी भी सतो रजो तमो स्टेज हुई, और फिर इसके भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं, हीनयान और महायान। तो यहाँ पर भी डिविजन हो गया। फिर इनके 250 इयर्स के बाद आते हैं जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट ने आकर के कहा, गॉड इज लव, सो लव ईच अदर। लेकिन इनकी भी सतो रजो तमो स्टेज आई, और जिसने प्यार करना सिखाया उसको ही सूली पर चढ़ा दिया। ठीक, तो ये है मेन 3 धर्म, जिसको परमात्मा कहते हैं बड़े धर्म है। मेन 3 ब्रांचेस निकलती हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म से, जिन्होंने भी आकर के वैल्यूज के बारे में ही सभी को शिक्षा दी। जैसे उन्होंने डिसिप्लिन सिखाया, उन्होंने दया सिखाया, उन्होंने प्रेम सिखाया। मतलब फिर से, है ना, कितनी ब्यूटीफुल बात है, फिर से आत्मा का जो स्वधर्म था उसमें टिकना टिकना इन्होंने सिखाया कि भाई अपने ओरिजिनल धर्म को इम्प्लीमेंट करो कर्म में। लेकिन जब तक हमें सत्यता नहीं पता होती कि मैं आत्मा हूं, तब तक उसको 100% कर्म में ला नहीं सकते। और इस तरह से जो एक धर्म था वो पहले कर्म से अलग हुआ, और फिर अलग होने के बाद अनेक धर्मों में भी परिवर्तित हो गया। फिर इनके बाद आते हैं शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ने आकर के कोई इनकी जो मान्यता थी वो ये थी कि भाई इस दुनिया का जो सुख है वो कागविष्टा के समान है, इसलिए सन्यास करो। मतलब मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से इन्होंने वैराग्य दिलाया कि जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो कुछ भी आप भोग रहे हो, इससे अल्टीमेटली आपको दुख ही मिलना है, तो इसलिए सन्यास करो। ब्रह्म में लीन होने की इन्होंने प्रैक्टिस कराई। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया आकर के वो ये कि भाई ईश्वर सर्वव्यापी है, ब्रह्म ही ईश्वर है, अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म में लीन होने के लिए तपस्या करो। और उस समय पर
बड़े बड़े जो राजा महाराजाएं होते थे, बड़े बड़े राजधानी के राजाएं थे, उन्होंने अपना राजपाट त्याग करके संन्यास धर्म को अडॉप्ट किया, जंगल में गए और वैराग्य दिलाया गया उनको। उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया, परंतु जब इसकी तमो स्टेज आती है तो यहाँ पर भी, जब तमो स्टेज आ गई तो और ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। फिर इनके बाद आते हैं मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब ने आकर के कोई नया धर्म नहीं स्टैब्लिश किया, लेकिन जो इस्लाम धर्म के कुछ रूल्स थे उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, तो जो मॉडिफाइड रूल्स थे उसका नाम पड़ गया मुस्लिम धर्म। उसका एक बुक बना और इन्होंने आकर के मुस्लिम धर्म स्टैब्लिश किया। फिर आते हैं गुरु नानक देव जी, आज से 500 साल पहले। गुरु नानक जी ने आकर के नारियों को सम्मान दिया, क्योंकि आप देखिए द्वापर युग से जितने भी धर्म स्थापक भी आ रहे हैं सब पुरुष ही होते हैं। और जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ी हिंसा जो परमात्मा ने बताया, तो वो जब शुरू हुई, शंकराचार्य जी ने भी नारी को ही सबसे ज्यादा डोमिनेट किया कि भाई नारी तो सर्पणी होती है, नरक का द्वार होती है, इसलिए संन्यास करना चाहिए। अगर परिवार में रहेंगे, स्त्री पुरुष साथ में रहेंगे, तो फिर पवित्रता को लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लाइक दिस। तो उन्होंने आकर के फिर नारियों के प्रति सम्मान बढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी तमो स्टेज आ गई। और ऐसे करते करते जो अनेक धर्म थे वो मठ पंथ में और ज्यादा वृद्धि को पाते गए। मठ पंथ मतलब आज जगह जगह साधु सन्यासी सब अपने अपने विचार देते हैं, आश्रम खुले हुए हैं। ऐसे करके जो धर्म थे उनकी वृद्धि होती गई, और ये जो वृक्ष था, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, जो चैतन्य वृक्ष आत्माओं का है, वो आगे बढ़ता गया और हम कलयुग के एंड तक पहुंच गए, जहां पर आज के टाइम पर नेताओं अभिनेताओं की भी पूजा होने लगी है ना। मनुष्य ने हर किसी को ही भगवान मान करके उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, और स्वयं को भूल करके, भगवान की सत्यता को भूल करके, कण कण में ईश्वर को मान करके और भी ज्यादा अंत की तरफ पहुंचते चले गए। तो बेसिकली क्या हुआ, सतयुग में एक धर्म था, धर्म में ही कर्म में ही धर्म था। फिर जब द्वापर युग आया तो कर्म से धर्म सेपरेट हुआ, फिर एक धर्म से अनेक धर्म में बदले, और फिर अनेक धर्म अधर्म में बदल जाते हैं। धर्म अधर्म में कब बदलता है, जब धर्म के नाम पर करप्शन शुरू हो जाता है। जब धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार हो तो समझ लेना चाहिए कि अभी अति अधर्म का टाइम आ गया है। और फिर से जैसे परमात्मा ने प्रॉमिस किया था कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, तब तब मैं इस सृष्टि पर अवतरित होकर के फिर से एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। मेन जो रोल ईश्वर ने बताया वो धर्म की स्थापना। तो फिर से जब इस सृष्टि का जो वृक्ष है वो अपनी डिकेट स्टेज में पहुंच जाता है, एकदम तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था में पहुंच जाता है, तब परमात्मा फिर से आकर के नई सृष्टि का बीजारोपण करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। ठीक, तो इस तरह से धर्मों की वृद्धि होती है। तो पहले थे धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ, और अभी बन गए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट। तो अब फिर से धर्म श्रेष्ठ कब बनेंगे, जब अपने स्व के धर्म में स्थित होंगे। और उसके लिए शिव बाबा ने आकर के हमें आत्मा की नॉलेज दी है। अब आप देखिए, इसमें सबसे जो वंडरफुल बात है, जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही बता सकते हैं। और साथ साथ आपको जब परमात्मा के कर्तव्यों की बात बताई गई थी, तो उसमें ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया, ये बताया और उनके थ्रू हमें नॉलेज दी। तो कई बार हमें ये क्वेश्चन आता है कि वाई ओनली ब्रह्मा बाबा, मीन्स इनका जो लौकिक नाम था वो था दादा लेखराज, तो मतलब परमात्मा ने इनके तन में ही क्यों प्रवेश किया, कोई और क्यों नहीं। तो वैसे तो देखा जाए इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, क्योंकि जिसके भी तन में ईश्वर प्रवेश करेंगे उसके लिए ये क्वेश्चन होगा, कोई और क्यों नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर इसका राज है, इसका आंसर है कि इनके ही तन में शिव बाबा ने क्यों प्रवेश किया।
तो अगर आप देखेंगे जो फाउंडेशन है वहां पर भी ब्रह्मा बाबा को दिखाया हुआ है, और सबसे टॉप पर भी ब्रह्मा बाबा को दिखाया हुआ है। सबसे पूरे वृक्ष के टॉप पर देखेंगे तो ब्रह्मा बाबा को खड़ा हुआ दिखाया, और बेस में देखेंगे तो वहां तपस्या कर रहे हैं। तो दो जगह इन्हें दिखाने की क्यों जरूरत है? ये है सबसे समझने की बात कि परमात्मा ने इन्हीं का रथ क्यों चूज किया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब तक हमें ये बात क्लियर नहीं होगी तब तक हम ईश्वर के कार्य को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, शिव बाबा ने इन्हीं के रथ को क्यों चूज किया? क्योंकि ये वो आत्मा है जो सत्युग की फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण की आत्मा थी। ये वो आत्मा है जिन्होंने पूरे साइकिल को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट डे तक और अभी तक भी पूरा रोल प्ले किया, पूरे साइकिल में, पूरे साइकिल को क्रॉस किया। इसलिए परमात्मा ने इनको चूज किया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड सोल हैं। नंबर वन, इस पूरे सृष्टि चक्र के नंबर वन हीरो एक्टर, नंबर वन पार्टधारी ये आत्मा है। तो आप देखिए, भगवान ऊंचे से ऊंची अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी है, तो रथ भी उन्हीं का ही लेगी जो हाईएस्ट अथॉरिटी होगी। इसलिए ईश्वर को कहते हैं सुप्रीम फादर, और ब्रह्मा बाबा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। वो सुप्रीम फादर है, और ये पूरे जो सृष्टि है, मनुष्य सृष्टि, उसके फादर है। वो परम पिता और ये प्रजापिता। परम पिता मतलब जो प्रजापिता के भी पिता हैं, जिनके अपने कोई पिता नहीं। और प्रजापिता मतलब जिनका सिर्फ एक पिता है, और वो है शिव बाबा। बाकी इस मनुष्य सृष्टि में ये हमारे सबसे बड़े हैं, इसीलिए ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स जो सबसे पहली आत्मा है, जो सबसे पूर्वज हैं। इसीलिए शिव बाबा ने इनके रथ को चूज किया, क्योंकि इन्होंने पहले दिन से इस सृष्टि चक्र में अपना रोल प्ले किया है। तो आप सोचिए, जो सबसे ज्यादा अनुभवी होगा वही तो परमात्मा के ज्ञान को सबसे पहले समझेगा। जिसने सारे युगों में पूरा का पूरा रोल प्ले किया है, उसे ही तो फिर से स्मृति आएगी, उसे ही तो परमात्मा के ऊपर फिर से निश्चय होगा। जितना बड़ा व्यक्ति होता है, जितना बड़ा वीआईपी होता है, उसकी गाड़ी भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है, साधारण नहीं होती। तो भगवान को भी रथ साधारण नहीं चलता। ऐसा रथ चाहिए था जो ईश्वर के हर एक रहस्य को समझ सके, और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके औरों के लिए एग्जाम्पल बन सके। और वो सिर्फ और सिर्फ ये आत्मा थी, इसलिए परमात्मा ने इनको चूज किया। अच्छा, ये रथ रेडी कब होता है? जब श्री कृष्ण की आत्मा, मैक्सिमम आपको बताया गया कि हमारे 84 बर्थ ही होते हैं, तो जब श्री कृष्ण की आत्मा अपने लास्ट बर्थ में होती है और उसकी भी वानप्रस्थ स्थिति में होती है, तब परमात्मा इस सृष्टि में फिर से आते हैं नई सृष्टि बनाने के लिए। तो पूरे कल्प वृक्ष का जो फाउंडेशन है वो है ब्रह्मा बाबा। इसीलिए इनका नाम शिव बाबा ने ब्रह्मा रखा। ब्रह्मा का मतलब होता है आदि पिता। आदि पिता जो निमित्त बनते हैं ईश्वरीय परिवार के निर्माण के लिए, और फिर वही परिवार दैवी परिवार में परिवर्तित होता है। क्योंकि भगवान आकर के हमें कुछ छुड़ाते नहीं है, कुछ छोड़ना संन्यास है, कुछ जोड़ना परिवार है। तो परमात्मा प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते। प्रवृत्ति मार्ग मतलब फैमिली। तो फैमिली की स्टैब्लिशमेंट के लिए डेफिनेटली फैमिली वाला ही व्यक्ति चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा की अपनी भी फैमिली थी, लेकिन उस फैमिली में सिर्फ डिविनिटी को लाना परमात्मा ने हमें ये सिखाया, जिसके लिए ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल बने। बाकी ना फैमिली को छोड़ना है, ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ना, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ डिविनिटी को ऐड करना है, जो इन्होंने करके दिखाया। इसलिए शिव बाबा ने इनको चूज किया। तो एंड में ब्रह्मा बाबा को क्यों दिखाया? क्योंकि ये श्री कृष्ण की आत्मा का लास्ट बर्थ है, और इसी लास्ट बर्थ में परमात्मा प्रवेश करके फिर से इनसे तपस्या करवा के योग की पावर से
नई सृष्टि का परिवर्तन करवाते हैं। तो ये है सबसे बड़ा सीक्रेट। अब स्टैब्लिशमेंट तो हो रही है और हमें ये भी पता चल गया कि पूरा वृक्ष अपने डिकेड स्टेज में है, लेकिन इस सृष्टि का परिवर्तन होगा कैसे? तो अगर आप सबसे टॉप पर देखें तो वहां पर विनाश के 3 तरीके दिखाए हुए हैं, है ना। परमात्मा के 3 कर्तव्य, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना। तो परिवर्तन तो डेफिनेटली होगी, सतयुग आएगा, लेकिन सतयुग आएगा तो फिर कलयुग जाएगा भी तो सही ना। पुरानी सृष्टि का विनाश भी तो होगा, परंतु ये विनाश होगा कैसे? तो उसका भी सीक्रेट परमात्मा ने बताया, और वो है ये 3 तरीके। पहला है नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज प्रकृति के द्वारा जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिसके कारण कितना बड़ा कितने बड़े स्केल में विनाश होता है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, किसी भी तरह से विनाश होता है, क्योंकि अभी प्रकृति टोटली इम्बैलेंस हो चुकी है। और उसका रीजन जो मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे बड़ी जो हिंसा शुरू हुई वो थी काम विकार की। और काम विकार बेसिकली क्या है? नेचर को डिस्टर्ब करने वाला एक्ट। तो नेचर सबसे ज्यादा डिस्टर्ब, क्योंकि आप देखो 5 एलिमेंट से मिलकर के ये बॉडी बनी, और 5 एलिमेंट्स अपने आप में प्योर होते हैं, और उस प्योर एलिमेंट से बनी हुई बॉडी को जब हम अपने इम्प्योर थॉट से डिस्टर्ब कर देते हैं तो नेचर टोटली इम्बैलेंस हो जाती है। और जैसी नेचर इम्बैलेंस होती है तो वहां पर फिर कैलामिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। और प्रेजेंट टाइम तो टू मच इम्बैलेंस हो रखी है, इसलिए अनसर्टेनिटी का पीरियड चल रहा है। यू कांट से कि कब ये हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तरीका है साइड में थोड़ा अच्छा, हाँ, दूसरा तरीका दिखाया हुआ है सिविल वॉर्स, गृह युद्ध जिसको कहते हैं, है ना। आपस में झगड़ा होता है, घर घर में आज कुछ ना कुछ कला कलेश लगा पड़ा हुआ है। जब इस तरह के भारत में स्पेशली गृह युद्ध का जब सीन बनेगा तो एक मेजर स्केल में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और तीसरा तरीका दिखाया हुआ है यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर्स, सिविल वॉर्स, नेचुरल कैलामिटीज एंड न्यूक्लियर वॉर्स। और उसके लिए भी आज शायद एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। आज इतने साधन बन चुके हैं विनाश के लिए कि इस दुनिया को कहते हैं 32 या 33 टाइम्स खत्म किया जा सकता है, इतने बॉम्ब्स बन चुके हैं। 32 या 33 टाइम्स उस बॉम्ब्स को अगर हम यूज करें विनाश के लिए, तो इतने साधन है हमारे पास। तो न्यूक्लियर वेपन्स बहुत अच्छी तरह से हमारे पास रेडी हैं, और सब कुछ सेटअप भी है। मतलब सिर्फ एक बटन पुश करने की जरूरत है, सब कुछ 1 सेकंड में हो सकता है। और कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी। तो इतने बॉम्ब्स, इतने मिसाइल्स, इतने न्यूक्लियर वेपन्स का इन्वेंशन हुआ है, और सिर्फ इन्वेंशन नहीं, लेकिन आज इतने हर एक देश अपनी डेवलपमेंट इसी बेसिस पर समझता है। तो आप सोचिए उसका यूज भी तो होगा, और जब यूज होगा तो क्या होगा? यूज होगा तो क्या होगा? सृष्टि का परिवर्तन ही होगा, विनाश तो नहीं, लेकिन परिवर्तन होगा, है ना। क्योंकि सृष्टि कभी खत्म नहीं होती, अनादि है, तो वो तो चलती रहती है। पर व्हाट नेक्स्ट, परिवर्तन के बाद क्या होगा, ये किसी को भी नहीं पता। वो शिव बाबा ने हमें आकर के बता दिया कि बच्चे ये होगा। लेकिन वो होगा ये हमें सिर्फ सोचना नहीं है, जानना नहीं है, पर उसकी तैयारी करनी है। जैसे हमें पता है घर हमारा पूरी तरह से डिकेड स्टेज में है, जर्जरीभूत हो गया है, हमें इसको अभी रिपेयरिंग वाली स्टेज में ही नहीं है, गिरा करके बनाना पड़ेगा, तो फिर हम उसकी तैयारी करेंगे। हाँ, तब तक नहीं उसको गिराएंगे जब तक तैयारी पूरी ना हो जाए, लेकिन आखिर तो गिराना ही है, तो उसकी तैयारी हम स्पीड से करेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अभी इस दुनिया की हालत तो बहुत नाजुक हो चुकी है, तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि नई दुनिया में जाने वाले जब लायक बनेंगे, रेडी हो जाएंगे, तो फिर इसको चेंज होने में टाइम नहीं लगेगी। आपकी प्रिपरेशन जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दोगे।
डिमोलिश का काम शुरू कर दोगे। और प्रिपरेशन के बाद जब डिमोलिश कराते हैं तो दुखी नहीं होते। अगर कुछ भी प्रिपरेशन ना हो और अचानक आ जाए कोई बुलडोजर लेकर के घर गिराने, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ईश्वर हमें ये मौका देते हैं कि आप नई दुनिया के लिए तैयार हो जाएं, ताकि ऐसे लास्ट के टाइम पर भी आपको कोई भी तरह का दुख ना हो। ईश्वर तो है ही सुखदाता, तो ऐसे दुखों से बचाने के लिए, सुख देने के लिए शिव बाबा इस सृष्टि पर आए हैं। और आने का पर्पस फिर से एक सत्य धर्म की स्थापना। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि जो हम करते हैं क्या वो छोड़ दें, अभी क्या करना है। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप जो करते हो आप वो करो, लेकिन उसमें सिर्फ एक एडिशन करो कि आपका जो भी कर्म हो उसमें धर्म हो। बस इतना सा करना है। और जब कर्म में धर्म आ जाएगा तो भगवान तो खुश हो ही जाएगा, है ना। बाहर से घंटियां बजा रहे हैं लेकिन मन में संकल्प अच्छे नहीं है तो थोड़ी भगवान खुश होगा। तो कर्म हमारे श्रेष्ठ होने चाहिए, और उसके लिए परमात्मा आकर के हमें स्वधर्म की स्मृति दिलाते हैं। तो ये था कल्प वृक्ष का पूरा डिटेल, उसका रहस्य जो शिव बाबा ने हमें बताया कि कोई भी मनुष्य नहीं बता सकता। इसलिए याद रखना है, अहिंसा परमो धर्मो, है ना। तो अहिंसक बनना है। अहिंसक बनना मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी को उल्टा नहीं बोलना, किसी को ये नहीं करना। वो हिंसा तो शायद हम अभी करेंगे भी नहीं, भगवान के बच्चे हो गए। लेकिन संकल्पों से भी किसी को दुख नहीं देना, नेचर को सपोर्ट करना, उसको सहयोग देना, ये है सबसे बड़ी अहिंसा। और जो नेचर को सहयोग देगा, रिटर्न में नेचर उसे सहयोग देती है। तो वो शिव बाबा ने हमें सिखाया। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। जो डिस्टरबेंस हुई बीच में उसके लिए सॉरी। थैंक यू। ओम शांति। दीदी का बहुत थैंक्स, जो दीदी ने हमें पूरा कल्प वृक्ष का क्या राज है ना, सचमुच में जो दीदी ने कहा कि ये चित्र जो है आपने कहीं नहीं देखे होंगे, क्योंकि इनको रचने वाला कौन है, परमात्मा ही है। उन्हीं की डायरेक्शन से इतने सुंदर चित्र बने, और उस एक एक चित्र के अंदर कितना राज है, हमारी ही कहानी है। तो अनेक धर्मों की कहानी हमने सुनी कि कैसे परमात्मा बीज रूप आकर इस समय ना नई सृष्टि का उसकी आदि का बीज लगाते हैं, सैपलिंग लगाते हैं, और वो सैपलिंग बढ़ते बढ़ते इस समय वो रूट्स बन रही हैं, और जड़ें जब मजबूत हो जाती है फिर सत्युग त्रेता के रूप में वो तना निकलता है। आधा कल्प वो एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, ऐसा एक धर्म स्थापन करते हैं परमात्मा इस समय। और फिर द्वापर से उसकी कैसे ब्रांचेस और सब ब्रांचेस निकलती हैं, और आज जब सृष्टि का अंत आया है तो ये पूरा वृक्ष जो है इतना फैल चुका है। सारी ही मनुष्य जो ऊपर परम धाम से थे वो नीचे आ चुके हैं, तो नीचे आकर भी सब अपने तमो प्रधानता को पा चुके हैं। तो परमात्मा कहते हैं अब ये वृक्ष जड़ जड़ीभूत हो गया है। हाँ? जैसे कलकत्ता में बैनियन ट्री है ना, कि उसका जो मेन फाउंडेशन है वो तो मालूम नहीं, लेकिन और इतने सारे तने निकल गए हैं। तो इस टाइम मनुष्य सृष्टि का भी कुछ ऐसा ही हाल है जो इस वृक्ष के रूप में दिखाया गया। तो अंत तो होता ही है जब अति होती है, लेकिन हम वो भाग्यशाली बच्चे हैं जिनको ये पता है कि आदि होने वाली है, और उस आदि में जाने के लिए हम अपने वो आदि संस्कार फिर से इमर्ज कर रहे हैं, अपने दैवी संस्कारों को इमर्ज कर रहे हैं। और कौन करा रहा है? परमात्मा करा रहा है। तो भगवान तो असंभव को भी संभव कर सकता है, और हमने तो ये कल्प कल्प किया है, तो कोई मुश्किल तो नहीं है ना। तो हमने अपने सभी जो भी धर्म कैसे कैसे निकलते हैं सब, वो सब हमने समझा, और परमात्मा के आने का उद्देश्य, और भगवान कैसे हमारे द्वारा। अभी आप सब कहाँ पर हैं? इस वृक्ष में आप कहाँ पर हैं? हाँ, कोई बताएगा चैट बॉक्स में? अच्छा, राहुल भाई बताएंगे जी। बताइए राहुल भाई। हम लोग टॉप पर हैं, संगम युग के टॉप पर हैं, हाँ, जहां हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस काम को आगे बढ़ाना राइट। अगर हम सृष्टि चक्र के हिसाब से देखते हैं तो हम संगम युग के टॉप पर हैं, राइट। लेकिन अगर हम वृक्ष में देखें तो वृक्ष में हम कहाँ पर हैं? वृक्ष में हम शिव बाबा बीज हैं,
और हम सभी ब्राह्मण इस समय जड़े, ठीक है, फाउंडेशन है। देखिए, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और ब्रह्मा कुमारी सारे जो हैं वो हम अभी जड़ में हैं। गुप्त है ना, जड़े भी देखो बीज के साथ गुप्त होती है, तो हम भी गुप्त वेश से अब ये नए सैपलिंग की तैयारी हो रही है। तो बाबा कहते हैं आप फाउंडेशन हो, और फिर जो आदि में स्टार्ट होगा, वो ट्रंक जो स्टार्ट होगा वो कब दिखाई देगा? वो जो सृष्टि का आदि होगा, सतयुग होगा, तो वो वहां से दिखाई देगा, हम ही आएंगे उसमें। ठीक है, तो बहुत गहरे राज हैं, इसको फिर एक बार सुनेंगे तो और गहराई से समझ में आएंगे, लेकिन दीदी ने बहुत स्पष्टता इसमें और से। एक बात है, वो साइड जी में अगर आप देखें तो इस वृक्ष को उल्टा दिखाया हुआ है। इसकी एक और वंडरफुल बात है कि जो शिव बाबा आकर के सृष्टि चक्र का राज बताते हैं, तो ये वृक्ष हमारा उल्टा है। वैसे देखा जाए तो जमीन के नीचे बीज होता है और फाउंडेशन और ये सब, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बीज शिव बाबा है, तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर उल्टा कल्प वृक्ष दिखाया हुआ है ना। उल्टा मतलब परमधाम में शिव बाबा रहते, तो बीज ऊपर में, फिर वहां से स्टार्टिंग होती है, तो इसकी जो वृद्धि होती है वो एक उल्टे वृक्ष के रूप में होती है, इसलिए यहाँ पर ये उल्टा दिखाया हुआ है। और अगर आप लेफ्ट साइड देखिए तो इसमें वैजयंती माला दिखाई हुई है। वैजयंती माला मतलब बाबा कहते हैं कि जब आप इस संगम युग पर परमात्मा पर निश्चय करके परमात्मा के डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, तो आप वैजयंती माला के दाने बन जाते हैं। वैजयंती माला के दाने मतलब जिन्होंने इस समय 5 वाइसेस पर विजय प्राप्त करके परमात्मा के डायरेक्शंस को फॉलो करके अपने ऊपर जीत प्राप्त की, बुराइयों पर जीत प्राप्त की, विकारों पर जीत प्राप्त की, तो उनको यहाँ पर बीड्स के फॉर्म में दिखाया हुआ। तो यहाँ देखिए सबसे टॉप पर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती जो हमारे इस स्पिरिचुअल फैमिली के बड़े हैं, और फिर वो सारे बीड्स। और जो वैजयंती माला मतलब यहाँ पर जो विजयी बनते हैं वाइसेस के ऊपर, वो फिर सतयुग में विष्णु की माला बन जाते, मतलब हम विष्णु वंशी बन जाएंगे, सूर्य वंशी बनेंगे, हमारा स्टेटस बहुत हाई होगा। और यहाँ दिखाया हुआ है कि परमात्मा ने अपना ये कार्य किया कैसे, तो उसका नाम पड़ा शिव शक्ति पांडव सेना, क्योंकि बहनों को बहुत ज्यादा डोमिनेट किया गया। तो ईश्वर जब आए, परमात्मा का जब इनकारनेशन हुआ, तो उन्होंने माताओं और कन्याओं को आगे रखा, तो एक पूरी आर्मी तैयार की जिसमें फ्रंट में बहनों को रखा और बैक में भाइयों को रखा। तो यहाँ ऐसा नहीं है भाइयों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, भाइयों का रोल बैकबोन की तरह है, लेकिन फ्रंट में ज्ञान सुनाने के निमित्त बाबा ने बहनों को रखा। इसीलिए वंदे मातरम ये गायन है। तो भगवान खुद माताओं की महिमा करते, उनकी वंदना करते। भारत माताओं की जय। वो कौन सी माताएं जो भारत को नर्क से स्वर्ग बनाती हैं, उन माताओं की जय कही गई है। तो इसलिए हमें ये लक्ष्य रखना है कि वैजयंती माला का दाना बनना है, मतलब परमात्मा के गले का हार, ईश्वर को अपनी बुद्धि समर्पित करके उनके जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करके हमें पूरे कल्प के लिए, पूरे 5000 ईयर्स के लिए अपने रोल को दी बेस्ट करना है। यही वो समय है जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाकी और किसी भी टाइम पर मिल नहीं सकती। थैंक यू। बहुत बहुत दिल से थैंक्स दीदी का, बाबा का थैंक्स, और सभी ने क्लास इतने ध्यान से सुनी, समझी। मुझे उम्मीद है पूरी तरह समझ आया होगा। किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड? पूरा समझ में आया? चलिए, थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। थैंक यू आगे भी बाबा। आपसे मिलते रहेंगे और आपसे ज्ञान सुनने का लाभ सभी लेते रहेंगे। तो एक हाथ की ताली, इसको कहते हैं एक हाथ की ताली, है ना, जो दीदी तक ये पहुंच। फरिश्तों की ताली, हाँ, फरिश्तों। फरिश्ते ऐसे मिलते हैं। जी, थैंक यू। चलते हैं बाबा के पास। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।